The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. लेकिन अब सदन जो देख रहे हैं हम लोग, सदन चल रहा है और उसमें एक अलग चुनाव आयोग के SIR को लेकर जो तहलका और कोहराम मचा है। मोदी जी तो अभी तक है ही नहीं, वो तो विदेश घूम रहे हैं, उनको घूमने से फुर्सत भी नहीं है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। देश का किसको चिंता है? ये जो सांसदों को चुनकर भेजा गया है उनको ना अपनी बात रखने दी जा रही है। कोई रख रहा है तो शोर शराबा हल्ला के बीच में उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। सांसदों के जब हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं तो फिर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला एक उम्मीद जागा, एक लोगों को लगा कि इस देश के न्याय व्यवस्था और सिस्टम जो कानून व्यवस्था है उससे तो नहीं मामले का हल हो सकता है। तो चलो भाई, सांसदों का एक सहारा लेकर महाभियोग लाया जाए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का। एक वक्त ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ है इस मामले पर, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता तभी समझ में आ जाता है कि सरकार की मंशा क्या। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन हम सबको देखने को मिल जाता है और इसका लाइव सबूत आपको दिखाते हैं। आप समझिए ना, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये साफ शब्दों में कहा था, FIR करो और इस मामले का जो है रफा दफा करो, तुरंत निष्पक्ष जांच करो और जो दोषी है उसको जेल में डालो। किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, बस इतना कह देना और थोड़ा सा सरकार मतलब बताइए, क्या उपराष्ट्रपति तो सरकार के हाँ में हाँ करने के लिए नहीं है? वो तो अपना संवैधानिक पद पर काम कर रहे थे। इससे पहले तो सरकारें के हाँ में हाँ कर रहे थे धनखड़ साहब। लेकिन थोड़ा सा वाजिब बात ना क्या बोल दिया उन्होंने देश के लिए, न्याय के लिए क्या नहीं बात बोल दिया, उनकी कुर्सी छीन लिया उन्होंने। तो आज के जो हुक्मरान हैं, आज का जो सरकार है, हम इनके तानाशाही को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बोल सकते नहीं कि इस्तीफा क्यों हुआ, बोल सकते नहीं कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, इनकी औकात ही नहीं है। ये बोल ही नहीं सकते युवा इतने बेरोजगार क्यों हैं, ये बोल ही नहीं सकते कि शिक्षा व्यवस्था इतना जो है विकलांग जैसा क्यों बना हुआ है। इनकी औकात ही नहीं है। इनकी औकात क्या है? 3 तलाक पर कानून ले आएंगे। इनकी औकात क्या है? धर्मांतरण पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान अकबर पे बात करेंगे, यही तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। नवरात्रि, मुहर्रम, ईद, बकरीद, इन्हीं चीज़ों पे कर हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे। मूर्खों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है और इसलिए ताकि यहाँ पे काबिल लोग आवाज़ ना उठा सके। जो पढ़े लिखे लोग आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में ठूस देते हैं। अब देखिए ना, प्रोफेसर अली की क्या गुनाह था? कर्नल सोफिया पर जो बीजेपी और मोदी का मंत्री ने बयान दिया, वो जेल में नहीं गया। प्रोफेसर अली, जो पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में जब वो आर्टिकल लिखते हैं, अब वो भी उनके समर्थन में लिखते हैं कर्नल सोफिया के, वो जेल चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था का हाल हम देखते नज़र आ रहे हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर ये जो काला कानून तैयार हो रहा है, ये जो काला कानून काम ही नहीं कर पा रहा, उनको दिख ही नहीं रहा है, अंधा हो गए हैं भाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर नोटों की गद्दी चली, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है और तमाम चीज़ होने के बाद इनको कुछ हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं देश का कानून कहाँ से हो रहा है, क्या कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। सरकार अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है, कानून व्यवस्था दिख नहीं रहा, एजेंसियाँ को दिख नहीं रहा, केंद्र की एजेंसियाँ क्या कर रही समझ से बाहर है। सांसदों से एक उम्मीद जागी, अरे कम से कम वो लोग तो प्रोटेस्ट कर लें। अरे दिल्ली में बैठे हुए हैं, जंतर मंतर 200 मीटर की दूरी पर है, अरे जाइए प्रोटेस्ट कीजिए। हस्ताक्षर कर आप लोग भी चुप बैठ गए। कंटिन्यू आज इस देश में जब तक किसी मसले के पीछे कंटिन्यू 1 साल नहीं लगते हैं तब तक सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती है। वो इस देश के लोगों को मूर्ख समझती है। कानून इस पे देख लीजिए, 3 नए कृषि कानून पर 700 किसान शहीद होने के बाद मोदी जी माफ़ी मांगते हैं। अरे भाई पहले मांग लेते, जब आपको मालूम था कानून गलत है, ये काला कानून है, तो मांग लेते। लेकिन नहीं, हमारा आप जानते हैं सब सियासत के लिए होता है, वोटों के लिए होता है। जहाँ वोट वहाँ जो है दरअसल इन लोगों का खेल शुरू हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और सदन में इन दिनों सिर्फ दौड़ रहा है, बस हो कुछ नहीं रहा। कब बेंच बनेगा आता पता नहीं है, कब सांसदों का हस्ताक्षर हुआ, महाभियोग कब आएगा कोई पता नहीं। अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, कभी नीतीश की चर्चा, कभी उसकी चर्चा, कभी उसकी चर्चा चल रही है। सवाल ये है, और मैं सिर्फ सीधा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहता हूँ आसान भाषा में, क्या इस देश का कानून, इस देश की एजेंसियाँ, इस देश में तमाम वो चीज़ जो लोगों को न्याय दिलाती है और बेईमानों को जेल में डालती है, वो जिंदा है या मर गया? और जिंदा है तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को जिंदा करें और बताएं कि आखिर इसका सच क्या है। जो नोटों की गड्डी जली वो पैसा किसका था, सरकार का या विपक्ष का, या फिर उन्होंने रिश्वत लेकर जमा कराया जो पैसा जला।